जय हिंद दोस्तों। समझते हैं कि जब जब यूएस में छोटा सा बदलाव होता है तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होता है। पर आज के दिन ऐसे होने लगा है कि यूएस एक जगह पे स्थिर है और दुनिया बदल रही है। तो सबसे पहले समझते हैं यूएस कैसे दूर जा रहा है यूरोप से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और यूएस ऐसे मित्र बन चुके थे जैसे कर्ण और दुर्योधन। सो यूएस को ज़रूरत थी यूरोप की, क्योंकि रशिया को अपोज करना था। आज के दिन चाइना बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। चाइना को अपोज करने के लिए यूएस ने नाटो का सहारा लेना बंद कर दिया है और खुद अकेले होके ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम ऐसे देशों को खुद अकेले होके मदद कर रहा है। तो समझते हैं कि ये मदद किस हद तक जाएगी। चाइना से परेशान होके ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया था कि हम फ्रांस से सबमरीन्स लेंगे, जो कि ज़रूरी थी तट रक्षा के लिए। पर सबमरीन्स फ्रांस से लेना था, बट यूएस ने इस बीच में मध्यस्थता की और ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप फ्रांस से मत लो सबमरीन्स, जो कि फ्रांस तो एक मित्र मुल्क है यूएस का। फिर भी यूएस ने कहा, अमेरिका ने कहा कि फ्रांस से आप सबमरीन मत लो, हमसे लो, यानी कि ब्रिटेन और यूएस से। इसी कारण से फ्रांस और यूरोपियन यूनियन दोनों यूएस से खफा है। यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा पार्ट है फ्रांस। और इसी बीच में रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में यूएस ने यूरोपियन यूनियन को बहुत ही ज़्यादा दामों पे तेल बेचा था। इसी कारण से भी यूएस से खफा है यूरोपियन यूनियन, और जो दोगलापन हमेशा से करता आ रहा है यूरोप के साथ यूएस, वो आज जाके उनको दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। अमेरिका आज के दिन एक आर्थिक महाशक्ति बन के हमारे सामने है। पर क्योंकि डॉलर का प्रभुत्व बढ़ते गया और उस समय चाइना और यूरोपियन यूनियन दोनों उनके साथ थे, मतलब अमेरिका के साथ थे, इसलिए डॉलर का प्रभुत्व बढ़ते गया। और डॉलर का प्रभुत्व जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे वैसे अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बनती गई। पर चाइना, जो आज के दिन सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी माल का विक्रेता है, और यूरोपियन यूनियन जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो बाहर का माल एक्सेप्ट करते हैं, वो आज के दिन दोनों ही यूएस से यानी अमेरिका से खफा है। तो अमेरिका का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और डी डॉलराइजेशन, डॉलर का यूज़ कम होते जा रहा है। हाल फिलहाल में ब्रिक्स नेशन ने अपनी करेंसी लॉन्च करने का निर्णय किया है। अब नई करेंसी ब्रिक्स की आने वाली है, और ब्रिक्स के करेंसी का भी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और डॉलर को कंपटीशन देते जाएगा। इस कारण से डॉलर अब नीचे गिरने वाला है और अमेरिका का प्रभुत्व अब गिरने वाला है। पॉइंट नंबर 3, एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो इंडो पैसिफिक यानी जो जापान चाइना जो रीजन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो रीजन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस रीजन में एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान को चाइना बहुत परेशान करता है। जैसे कि आपने रेड डॉट देखे हैं, वो रेड डॉट इंडिकेट करते हैं कि चाइना ने वहाँ वहाँ ड्रिल की है, प्रैक्टिसेस की है। इस कारण से यूएस ने भी अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे बढ़ाई है। ऐसे युद्ध अभ्यास करने के कारण इंडो पैसिफिक जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया का ये यहाँ पे क्रूशल रोल रहने वाला है, अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। समझते हैं आगे। इंडिया को भी पता है अमेरिका का और चाइना का दुगलापन दोनों ही काम निकालने से मतलब रखते हैं, और इसी कारण से हमें यानी इंडियंस को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल छोड़ दी। इस कारण से जापान ने तय किया है कि हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे, जिस कारण से यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो जापान कभी मिलिट्री ना रखने की बातें करता था, उन्होंने भी अभी मिलिट्री बनाने की बात कर दी है। इस कारण से अमेरिका को अभी थोड़ा सा धक्का लगा है और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 3, समझते हैं कि मिडल ईस्ट का क्या होगा। जिस मिडल ईस्ट के कारण अमेरिका एक महाशक्ति बनते हुए दिखाई दे रहा था हमको, उस मिडल ईस्ट को अब चाइना अपने हाथों में ले रहा है। और चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया, जो अमेरिका बरसों से कर नहीं पाया, वो चाइना ने अपने पैसों से कर लिया है। जो मिडल ईस्ट एक समय पे यूएस के इशारों पे नाचता था, जो यूएस कहता था वो करता था, वो अब चाइना की बात सुनता है। और इजराइल ईरान की वॉर भी हो सकती है आगे। यूएस का सऊदी के साथ रिश्ता भी टूटने जा रहा है, और बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें आ सकती है मिडल ईस्ट से। तो
ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ इंडियन एरा शुरू हो रहा है, तब तक के लिए जय हिंद।